हम लोग तो जनार्दन मिश्रा को देखना नहीं चाहते। नीलम मिश्रा बाजी मारे। लेटरिन साफ करना एक अलग काम है। लेटरिन साफ करने स्वीपर के साथ घूम रहे, उनका लेवल केवल स्वीपर लेवल का है। भारत को बचाना है तो इंडिया गठबंधन को आना चाहिए, मोदी को जाना चाहिए। समस्याएं हर प्रकार की हैं। जनार्दन मिश्रा कोई काम नहीं किया है। नीलम मिश्रा बाजी मारेंगी। नीलम मिश्रा की चांस है जीतने की। जनार्दन मिश्रा एक निष्क्रिय व्यक्ति है। अब भाई का जानी था मैं जानी तो हाँ भाई हमारे समझिया जनार्दन मिश्रा को किसी ने देखा ही नहीं। कह रहा है भाजपा बटन में दाद देता है तो जात कांग्रेस के जात भाजपा 400 पार, ये तो लोगों को मूर्ख बनाने का काम है। सालों से भी भूल करना तुमने किया हमें याद, लो तुम्हारी वादों की तरह हम भी फरामोश हो गए। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी त्रिपाठी है और हिंदुस्तान 24 के स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। गली गली में शोर है कि लोकसभा चुनाव का चर्चा अब हर ओर है। चाहे नुक्कड़ हो, पार्क हो, मैदान हो, गांव हो, घर हो, शहर हो, हर जगह चुनावी चर्चा जोरों शोरों पर है। तो हम भी रीवा लोकसभा में मौजूद हैं और यहाँ की जनता का मिजाज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ की जनता का मूड क्या है, क्या उनको पसंद आया, क्या उनको नहीं पसंद आया और वो इस बार किसे अपना प्रतिनिधित्व करता चुनेंगे। तो चलिए सीधे हम जनता से बात करते हैं। तो इस बार रीवा की जनता का मूड क्या है? लोकसभा चुनाव नज़दीक है और इस बार प्रत्याशी फिर से भाजपा से जनार्दन मिश्र जी और कांग्रेस से नीलम जी हैं, ठीक है। तो इस बार क्या लगता है कि कैसा मुकाबला है? हम लोग तो जनार्दन मिश्रा को देखना नहीं चाहते हैं। हाँ, क्योंकि वो 10 साल में कभी किसी के कहीं आया नहीं, ना कोई काम किया। वो तो कहते हैं कि एयरपोर्ट आ गया है। एयरपोर्ट से हमको क्या मतलब है? हम तो पैदल चलने वाले हैं। हमको तो पैदल चलना है, हमको एयरपोर्ट से नहीं मतलब है। और ना ही हमको जो है वंदे भारत ट्रेन से मतलब है। हम तो सामान्य ट्रेन से जाते हैं क्योंकि उतना किराया ही नहीं बर्दाश्त कर सकते। वो कहते हैं कि हम रेलवे लेके आए हैं, हम एयरपोर्ट लेके आए हैं, रीवा में विकास ही विकास, 10 सालों में चहुमुखी विकास हुआ है। हाँ, अब वो कहते हैं विकास हुआ, पर हम लोग पेंशनर हैं। हम लोगों की पेंशन का जो है महंगाई भत्ता 59 महीने का खा गई ये बीजेपी की सरकार। अब हम क्यों दें उनको वोट? तो बीजेपी की सरकार ने अगर इतना नुकसान किया है तो ये जो हमारा विंध्य क्षेत्र है, हाँ। यहाँ सबसे ज़्यादा सीटों में जो पकड़ रही है, अभी विधानसभा चुनाव में भी देखा गया तो भाजपा ने बहुमत हासिल की। भाजपा ने बहुमत हासिल किया बेईमानी से। हाँ, हाँ, चोरी कह रहा क्या बोले काका? चोरी कह रहा है। भाजपा बटन में दाद देता है तो जात कांग्रेस के जात भाजपा में है, हकाया बढ़ाए है। कहते राजेंद्र शुक्ला जी उप मुख्यमंत्री हो गए हैं। पूछू नगर सड़क कैसे पड़ी है बुरमारी हगाली और जनार्दन शुक्ला जी तो फिर जाते हैं, उनका कहाँ नहीं मेरे जनार्दन मिश्रा जी अक्सर उनका फ़ोन तो आप इस्तेमाल नहीं करते होंगे, लेकिन फ़ोन में जो आजकल के बच्चे हैं इस्तेमाल करते हैं, उसमें उनका एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था जिसमें वो लेटरिन की सीट साफ करते नजर आए थे। हम अब भाई का जानी था नहीं जानी तो हाँ भाई हमारे समझिया क्षेत्र के हाँ, कहते हैं कि जनार्दन मिश्रा जो है बहुत सीधे साधारण लाठी के लाठी हैं, लाठी के लाठी, न कुछ नहीं किया। तो जो कांग्रेस की तरफ से लोकसभा प्रत्याशी हैं उनसे कुछ उम्मीदें हैं? अरे बहुत मिला है। हाँ, कांग्रेस से हाँ, भला आवत है बोलत है आते हैं। 10 साल में जनार्दन मिश्रा दिखे? नहीं दिखा उनका, देखे ही नहीं। बताइए लाठी के लाठी हैं, मुझे बोलत नहीं बनाता है। जी, रीवा की जनता की क्या अभी प्रमुख जो वर्तमान समय में क्या समस्याएं हैं? देखिए, ये इन लोगों की राय आम राय है, ये इसी में सब सहमत है। इसी में सब सहमत है। बिल्कुल। जनार्दन मिश्रा को किसी ने देखा ही नहीं और उनका तो कोई योगदान है ही नहीं। एक जनप्रतिनिधि की जगह जो है भरे हुए हैं, वो किसी नए को मौका मिलना चाहिए। भाजपा से? हाँ, भाजपा से या कहीं से भी मिले, लेकिन उनको तो नहीं मिलना चाहिए। उनको नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल। कोई काम अगर कोई कह रहा है उनके पक्ष में तो ये बता दे कि उनसे देखा है क्या, उनसे कोई काम किया। अगर किसी का काम किए हों तो वो उसको सपोर्ट करे, लेकिन हम तो नहीं लगता कि किसी से मिले हैं। वो आम आदमी से मिलते हैं, उनका काम करते हैं, ऐसा नहीं।
उनको कहा जाता है कि बेहद साधारण है और आम जनता के बीच में साधारण है कि टेढ़े हैं, ऐसा कुछ नहीं। सभी साथ से जनप्रतिनिधि सभी सीधे होते हैं, कभी लड़ने आता है जनप्रतिनिधि। क्या लगता है कि अभय मिश्रा की धर्मपत्नी नीलम मिश्रा क्या उन्हें टक्कर दे पाएंगे लोकसभा के चुनाव अरे में? 50% नारी शक्ति है, उसको तो वैसे भी प्राथमिकता देना चाहिए, पार्टी से हट के वैसे भी देना चाहिए। महिलाओं को तो प्राथमिकता देना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वो तो महिला को मौका में देने चाहिए। वैसे भी सबको सोचना चाहिए। शिवराज सिंह लाडली बहना योजना के दम पे सरकार बदल दिए, वो जीत गए खुद। तो लाडली बहना योजना का विधानसभा की तरह लोकसभा में चलेगा? पूरा नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। लोकसभा में लाडली बहना बिल्कुल काम बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, वो अब कुछ हो जाए चमत्कार जैसे ये बाबा कह रहे हैं तो नहीं जानते, पर बाकी है नहीं, बाकी कोई पसंद नहीं कर रहा। मोदी की लहर? मोदी का तो सब दिखावटी काम है, जानते हैं। तो शुरू से अंत तक देखिए, पता नहीं कहाँ क्या देखते हैं लोग, उनके काम देखिए, क्या बोले आप। हाँ, इतनी सब बातें, उनका सब दिखावटी काम है। जो बोलते हैं वो एक भी करते नहीं, सब झूठा है, सब झूठा। अगर 10 साल का जनार्दन मिश्रा का काम पूछा जाए रीवा की जनता से तो जनता का क्या जवाब होगा? 10 साल में क्या विकास हुआ शून्य, कुछ एक पैसे का विकास नहीं रीवा में? हाँ बिल्कुल भी कोई विकास नहीं जानने से। शुक्ला जी तो पूरा श्रेय देते हैं कि एयरपोर्ट, रेलवे और जो भी विकास हो रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हो गई, ये सब जनार्दन मिश्रा जी के प्रयास के कारण शुक्ला जी का 25% मान सकते हैं, लेकिन जनार्दन मिश्रा का एक पैसे का विकास नहीं हुआ। एक पैसे का भी हुआ? एक पैसे का भी नहीं हुआ। तो क्या लगता है कि अभय नीलम मिश्रा टक्कर दे पाएंगी उसको? अच्छी तरह से टक्कर देंगी, वो तो जीतने की स्थिति में है। आपको लगता है कि इस बार जीतेंगी वो यहाँ से? जीतेंगी हाँ, रीवा से। और भाजपा जो कह रही है कि अब की बार 400 पार, इस पे क्या प्रतिक्रिया है? ये 400 पार ये तो लोगों को मूर्ख बनाने का काम है। जी हाँ, समाज का डरवा रही है और जो है मोदी जी, सरकार का काम मंदिर मस्जिद बनाना नहीं है, सरकार का काम योजनाएं बनाना है। और सरकार जो है बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराए। तो बेरोजगारी तो बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इस पर कोई नियंत्रण नहीं है सरकार का। हाँ? अगर मैं बात करूं मुद्दों की तो रीवा में शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और अर्थव्यवस्था तीनों के क्या हालात हैं? आप लोग बड़े बुजुर्ग हैं, आपने अभी तक पूरा अनुभव है आपको, तो क्या हालात हैं अभी रीवा के इन सभी में? रीवा के हर मोहल्ले में रोज जो है कोई न कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, उसका मोबाइल छुड़ा लेंगे, उसका पैसा छुड़ा लेंगे, चोरी हो जाएगी, यही हो रहा है, मारपीट हो रही, बस और कुछ नहीं हो रहा है। जी हाँ, अखबार में तो यही भरा रहता है। जी, तो नीलम मिश्रा एक प्रबल दावेदार के रूप में नजर आती हैं। बिल्कुल, राष्ट्रीय पार्टी की वो प्रत्याशी हैं और प्रबल दावेदार हैं, जीतने के करीब हैं। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा देखने को आ रहा है राजनीति में, वो दल बदल की राजनीति है। कब कौन भाजपा में जा रहा है, कब कौन वापस कांग्रेस में आ रहा है और फिर भाजपा में जा रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और जो अभी कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा है, इसके पहले वो भाजपा में जा चुकी हैं और उसके बाद फिर वो कांग्रेस में आई। वो तो भाजपा से विधायक ही थी भाई जी। हाँ, अब वो कांग्रेस में आई हैं। जी, तो क्या लगता है कहीं फिर से ये दल बदल अब की राजनीति? ये तो देखिए, जिनको हम जिस विचारधारा से संबंधित हैं, हम उस विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। अब वो व्यक्ति जिसको हमने वोट दिया और वो दल बदल करके बिना मेरी सहमति के चला जाता है तो वो चोर है। इस बार के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर को एक बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है। क्या लगता है कि राम मंदिर बीजेपी के लिए कितना लाभदायक साबित होगा? पढ़े लिखे लोगों के लिए कोई मुद्दा नहीं है। और जिनको आँख में चश्मा अंधा वाला लगा दिया, जब डॉक्टर जांच करता है आँख का चश्मा ना, तो एक तरफ अंधा चश्मा लगा देता है। तो जिनके चश्मा अंधा कर दिया है भाजपा ने, वही लोग राम मंदिर तो कोई मुद्दा नहीं है वोट में। राम मंदिर अपनी जगह है, राम अपनी जगह है, वोट में कोई मुद्दा नहीं है। और जिनको मोदी करना है वो मुद्दा बनाए हुए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की अगर बात करें तो उस पर भी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं कि भाजपा को जो चंदा है वो कई अवैध जगह से आ रहा है। ईडी की बात हो गई, ये सभी मुद्दे जो हैं अभी काफ़ी ट्रेंडिंग मुद्दे हैं। ईडी का भी केजरीवाल जो है वो तिहाड़ जेल में है। इस पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है?
अब तो भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान से ही चंदा मिल गया है इलेक्टोरल बॉन्ड का, तो अब क्या कहना, जिनका वो विरोध करते हैं, तो अब उसके बारे में अब कुछ नहीं कहना है। कुछ नहीं कहना। हाँ। हम ये सिर्फ कह रहे हैं कि आप बढ़िया पत्रकार होगी, बस उसी पे ध्यान दो और अच्छे पत्रकार बनो। यू विल बी वेरी गुड इन्वेस्टिगेटर। और आप लोग खुद इन्वेस्टिगेट करो, हम लोगों से काहे पूछते हो? ये देखो पब्लिक नहीं, इनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो होती है दूसरी तरीके पढ़े लिखे इलेक्टोरल बॉन्ड पे देखिए काफी जोर दिया जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे आपसे चर्चा की जाए, और हम भाई देखिए, सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिला 8 करोड़ 8 लाख 8,000 करोड़ हैं उनको मिला है, और रिमेनिंग में मतलब 5-6 करोड़ में सभी पार्टियां, 300 पार्टियां। अब उसमें देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड में कैसे वो पैसा वसूला बीजेपी ने दादागिरी से। पहले ईडी का छापा मरवाया, ऐसे कम से कम मेरे ख्याल 14 या 34 को, तो ऐसा कर फिगर मुझे याद नहीं आ रही है। और फिर 1 महीने बाद उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के उसको सब क्लियर कर दिया बढ़िया। जो आपके दिल्ली में शराब घोटाले का किंग पिन है, अब उससे तो उन्होंने ही पैसा लिया है कितने 500 करोड़ और 55 करोड़, बाद में 5 करोड़ और लिया। तो वो किंग पिन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है, और उसको केजरीवाल को फंसाए बैठे फालतू के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इलेक्टोरल बॉन्ड को तो अब जब डिटेल आएगा और अभी जब खुलासा करेगा, दूसरी गवर्नमेंट बदलेगी तो ये सब जेल में होंगे, सभी जेल में। तो रीवा लोकसभा का अगर हम रुख करें तो रीवा लोकसभा में जो जनार्दन मिश्र हैं, उनका 10 साल का आप कोई 10 काम गिना दीजिए हमें। उनकी निष्क्रियता हमारे सामने हमेशा ही, कभी हमको मतलब एक्टिव देखा ही नहीं। लेटरिन साफ करना एक अलग काम है, लेटरिन साफ करने स्वीपर के साथ घूम रहे, उनका लेवल केवल स्वीपर लेवल का है, तब न स्वीपर के साथ। कहा जाता है कि बेहद शांत और साफ सुथरी छवि शांत के होना नेता अलग हैं। चीज़ है, काम करना अलग चीज़ है। कोई शांत व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है, और एक आदमी एक्टिव है, काम कर रहा है, किसी का नुकसान नहीं कर रहा है, एक्टिव है। एक्टिव होना अलग चीज़ है, शांत होना अलग चीज़ है। रीवा की जनता ऐसी कह रही है, जहां मुख्यमंत्री आके कहते हैं कि आपका सर और पाँव दोनों कड़ाही में, घी की कड़ाही में, दामाद मुख्यमंत्री, बेटा उप मुख्यमंत्री, और जनार्दन मिश्र जी हैं ही। तो रीवा की जनता को फिर क्या समस्याएं हैं भला? समस्याएं हर प्रकार की हैं। जनार्दन मिश्र कोई काम नहीं किया है आज तक, केवल कुछ काम नहीं किया। शांत होना अलग चीज़ है। और मोदी की जो राजनीति देश को नाश करने की है। जैसे मान लीजिए आप काम कर रही हो, किस लिए काम कर रही हो? अपनी रोजी रोटी के लिए, कमाने के लिए। जैसे सबका यह कमला नहीं की जाए, क्या बोलन काका? सबका चोर जेल करावत है वोट के नेता, कि कोई लड़ाई ना, हम ही रहिए आगे। मोदी की जनार्दन? अरे मोदी बस चोर सबका बहादुर कराए। जैसे 5 साल गल्ला बांटेंगे। आप काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं केवल अपना कमाने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए, और मोदी फ्री ऑफ कास्ट बांट रहे हैं। तो लोगों का जो मतलब राष्ट्र का जो मुख्य एनर्जी होती है, लेबर ही राष्ट्र की मुख्य उन्नत होती है। वर्क कोई वर्क काम नहीं करेगा तो अर्निंग कहाँ से आएगी? अब हम बिना काम किए हुए लोगों को फ्री ऑफ कास्ट किए बांट रहे हैं। वो तो अपोजिशन पे सवाल उठाते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं। तो उससे क्या है? अब आप जो करेंगे 5 साल गल्ला फ्री देंगे, ऐसा नहीं व्यक्त किया उन्होंने। जब 5 साल हर व्यक्ति को आप भोजन फ्री दोगे, कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा, तो देश के लेबर का नुकसान होगा। लेबर कोई वो संचित करने वाली चीज़ नहीं। आज यदि काम आप करेंगे तो आपकी एनर्जी उसमें यूज होगी। आप काम नहीं करेंगे तो आपकी एनर्जी आज की वेस्ट है। तो जब देश का युवा वर्ग काम ही नहीं करेगा, उसको मुफ्त में बांटा जाएगा, तो देश पैरालाइज नहीं हो जाएगा? हैं? जी। अपाहिज देश को अपाहिज बना रहे हो आप। तो जो लिए वर्तमान समय में विपक्ष का जो गठबंधन हुआ है, तो विपक्ष के हालात कैसे नजर आते हैं? विपक्ष के हालात ठीक हैं। अब इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो अभी विपक्ष से प्रधानमंत्री पद के लिए कौन सा चेहरा दमदार नजर आ रहा है? लोकसभा चुनाव होने के बाद जिस दल को के ज़्यादा सांसद होंगे वही प्रधानमंत्री बनेगा। वही हाँ।
ठीक है। जैसे मुख्यमंत्री थोपा जाता है, मुख्यमंत्री जैसे यहाँ मतलब उनका काउंटिंग होनी चाहिए, उनकी गणना होनी चाहिए कौन किसके तरफ है क्या है, वो तो नाम वास दे दिए, थोप रहे हो आप। तो ये जो इंडिया जो गठबंधन है नहीं थोप रहा है, जो चुनाव होने के बाद जो दल मजबूत होगा, जिसको लोग सांसद लोग चाहेंगे उसको बनाएंगे। और मोदी जी तो थोप देते हैं, मोहन मिश्रा को बना दो, उसको बना दो, यहाँ भारद्वाज को बना दो, कहीं किसी को बना दो, तो थोप रहे हैं, तो थोपने का काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, लोकतंत्र है कहाँ है? जो ये आप हम थोप रहे हैं तो लोकतंत्र कहाँ है ये? एक आखिरी सवाल है और ये रीवा लोकसभा सीट से ही है कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, इतने लोगों के जो मैनिफेस्टो हैं, एजेंडा है, वो जनार्दन मिश्रा के लिए रीवा लोकसभा सीट में लाभदायक साबित होंगे या नीलम मिश्रा बाजी मार जाएंगी? क्या कहती है रीवा की जनता? नीलम मिश्रा बाजी मारेंगी। नीलम मिश्रा की चांस है जीतने की। जनार्दन मिश्रा एक निष्क्रिय व्यक्ति हैं। नीलम मिश्रा ही। अब एक बात हमारी और सुनिए, भाजपा जो ये बार बार कांग्रेस को ये कहती थी कि इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, परंतु अभी जो वर्तमान में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो चुने हुए हैं और भाजपा के जो है सभी लोग नॉमिनेटेड हैं, चाहे वो जेपी नड्डा हों, चाहे अमित शाह हों, चाहे राजनाथ सिंह हों, ये सब नॉमिनेटेड थे, कभी चुनाव नहीं हुए उनकी पार्टी में। नागपुर से नॉमिनेटेड है, ये भी बोल दो। वही सवाल जो था उसमें क्या लगता है कि जनार्दन मिश्रा के लिए सारे मैनिफेस्टो सही साबित होंगे या नीलम मिश्रा अपना? नीलम मिश्रा बाजी मारेगी। नीलम मिश्रा। आप नीलम मिश्रा। आप नेशनल लेवल पे बात कर रही हैं, नरेंद्र मोदी या इंडिया गठबंधन? अब इंडिया गठबंधन को अगर भारत को बचाना है तो इंडिया गठबंधन को आना चाहिए, मोदी को जाना चाहिए।